डू इन योर फेवरेट मंथ। तो यहाँ पर आपके फेवरेट मंथ में आपको क्या करना अच्छा लगता है उसे यहाँ पर आप ड्रॉ करो। जैसे कि अगर आपका फेवरेट मंथ जून जुलाई है तो जून जुलाई में मैंगोज़ बहुत सारे होते हैं, हमें बहुत मैंगोज़ खाने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर एक फ़ोटो बना सकते हो किसी बच्चे का जो मैंगो खा रहा है। इस तरह से आपका जो भी फेवरेट मंथ है उसमें आपको जो भी करना अच्छा लगता है उसका फ़ोटो आप यहाँ पर बनाओ। नेक्स्ट इज़ फिल इन द टेबल व्हाट आई लाइक बेस्ट मंथ्स इन विच इट कम्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है। जैसे कि आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है, सबसे अच्छा वेजिटेबल कौन सा लगता है, सबसे अच्छा फ्लावर कौन सा लगता है और वो किन मंथ्स में आते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे व्हाट आई लाइक बेस्ट फ्रूट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैंगो सबसे अच्छा लगता है तो मैंगो जो है वो जून जुलाई के महीने में आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जून जुलाई। तो मंथ्स इन विच इट कम्स, तो वो कौन कौन से महीने में आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा है, आपका कोई और भी फ्रूट हो सकता है। तो आप पता करो कि वो कौन कौन से महीने में आते हैं और उनको यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है व्हाट आई लाइक बेस्ट, जैसे वेजिटेबल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फेवरेट वेजिटेबल है पीस, PEAS, तो वो कौन से महीने में आता है उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पीस जो है वो जनरली स्प्रिंग सीज़न में आता है। तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो आपका वेरी करता है फ्रॉम मार्च टू अराउंड जून। तो पीस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं मंथ्स इन विच इट कम्स, इट विल बी अराउंड मार्च टू समवेयर अराउंड मई जून। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मई। तो बेसिकली पीस जो है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के पीस होते हैं वो आपको स्प्रिंग सीजन में मिलते हैं विच इज़ अराउंड मार्च अप्रैल। और नेक्स्ट इज़ फ्लावर। तो पीस क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, ये एक्चुअल में इसे हम कहते हैं पीस। ये एक वेजिटेबल है जो सबसे बेस्ट हमें स्प्रिंग सीजन में मिलता है विच इज़ अराउंड मार्च अप्रैल। तो ये मेरा सबसे फेवरेट वेजिटेबल है तो इसलिए मैंने इसको लिया है। चलिए इसे यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो ये है हमारा फेवरेट वेजिटेबल विच इज़ पीस। और जो फ्रूट होता है मैंगो वो कुछ इस तरह दिखता है। आशा करता हूँ आप सबने देखा होगा, आप सबने खाया भी होगा। तो ये जो है वो जून जुलाई के महीने में आता है, समर सीज़न का फ्रूट है और थोड़े दिनों में ये आने वाला है। तो ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो आपका फेवरेट फ्रूट जो भी है आप उसको यहाँ पर लिखना, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ फ्लावर। तो मेरा जो फेवरेट फ्लावर है वो है सनफ्लावर। आपका जो भी फेवरेट फ्लावर है आप यहाँ पर लिखना। तो जो सनफ्लावर होता है वो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के सनफ्लावर्स होते हैं वो हमें स्प्रिंग और समर इन दोनों सीजन्स में अच्छे से देखने को मिलते हैं जब लेस रेनफॉल हो तब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मार्च टू जून। तो जो सनफ्लावर्स होते हैं वो इन बिटवीन मार्च टू जून सबसे बेस्ट क्वालिटी के सनफ्लावर्स हमें मिलते हैं। और जो सनफ्लावर होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। तो ये है एक सनफ्लावर, ये सबसे मेरा फेवरेट फ्लावर है। तो आपका फेवरेट फ्लावर कुछ और हो सकता है, रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड। तो जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है आप उसको यहाँ पर लिखना और किस मंथ में वो आता है वो आप यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल कम्स। तो आपको 5 फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर के सेलिब्रेट करते हो और आपको मंथ्स के नाम भी लिखने हैं जब वो फेस्टिवल्स आते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के नाम लिखते हैं जो हम सब धूमधाम कर सेलिब्रेट करते हैं मिलकर। तो सबसे पहले तो दिवाली। तो दिवाली जो है हम सब सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से और हम सब जानते हैं कि वो नवंबर में आता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलेंडर में नवंबर 14 को लगभग दिवाली आती है। तो जो मंथ है वो है नवंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवंबर। नेक्स्ट है जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से वो है दशहरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसे हम दुर्गा पूजा भी बोलते हैं।
तो दुर्गा पूजा जो है वो मंथ ऑफ अक्टूबर में आती है, तो इसलिए हम लिखेंगे दशहरा जो अक्टूबर में आती है, दशहरा विच इज इन अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं इसके अलावा गणेश चतुर्थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं गणेश चतुर्थी वो अगस्त में आती है, लगभग अगस्त 22 के अराउंड, तो वो आती है अगस्त में, तो हम लिखेंगे गणेश चतुर्थी अगस्त। ठीक है, और जो फेस्टिवल्स हैं जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं वो है होली। होली आती है मार्च में, मार्च 10 के आसपास, तो होली मार्च, तो हम लिखेंगे यहाँ पर होली मार्च। और एक फेस्टिवल और रह गया जो हम सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं महाशिवरात्रि। तो हम सब महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आती है फरवरी में, तो हम लिखेंगे शिवरात्रि फरवरी। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं स्टूडेंट्स जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है कि आप और आपके फ्रेंड्स कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके डिस्कस करो, और आपके जो भी फेस्टिवल हैं आप कैलेंडर में देख करके उनके नाम यहाँ पर लिखो, किस की फेस्टिवल के नाम यहाँ पर, और जो मंथ है जिस मंथ में वो फेस्टिवल आता है वो यहाँ पर। ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल, तो यहाँ पर ड्रॉ करने को कह रहा है कोई भी फेस्टिवल का सीन। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर दिवाली का सीन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर होली का सीन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके फ्रेंड्स हैं और वो आपस में होली खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई एक सीन आप यहाँ पर बनाओ अच्छे से। तो दैट इज लेफ्ट एज एन होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन द नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। तो यहाँ पर कुछ महीने के नाम दिए हुए हैं, मंथ्स के नाम दिए हुए हैं, और कुछ नाम मिसिंग है और हमें उन ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी देन फरवरी देन नेक्स्ट व्हाट इट कम्स। तो जनवरी के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जनवरी, नेक्स्ट आता है फरवरी, नेक्स्ट आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, तो ये है मंथ्स का ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले है जनवरी, नेक्स्ट इज फरवरी, तो नेक्स्ट जो आएगा वो होगा मार्च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्च। नेक्स्ट इज अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो अप्रैल के बाद आता है मई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मई। मई के बाद आता है जून, जून के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं। जून के बाद आता है जुलाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जुलाई। नेक्स्ट इज अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? तो अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवंबर। और फाइनली नवंबर के बाद आता है दिसंबर, तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो वो कह रहे हैं कि कैलेंडर में देखो और पता करो कि जो साल का सबसे पहला मंथ कौन सा है। तो साल का सबसे पहला मंथ होता है जनवरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी। नेक्स्ट इज विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल। नेक्स्ट इज विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। तो अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है? तो चलिए कैलेंडर में देखते हैं। अगस्त यहाँ पर है, अगस्त से पहले आता है जुलाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई। नेक्स्ट इज विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो साल का जो सबसे लास्ट मंथ होता है वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। जो सबसे लास्ट मंथ होता है साल का वो होता है दिसंबर,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। नेक्स्ट इज फेब्रुवरी इज डिफरेंट। फेब्रुवरी थोड़ा अलग होता है। 4 months हैव 30 days। तो फेब्रुवरी थोड़ा अलग क्यों होता है? क्योंकि फेब्रुवरी में अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। तो जनरली हम अगर कैलेंडर देखें तो जनरली एक मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, और मार्च में 31 डेज हैं, अप्रैल में 30 डेज हैं, उसी तरह से मई में 31 डेज हैं, जून में 30 डेज है। बट फेब्रुवरी थोड़ा अलग होता है। फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, और अगर जो ईयर चल रहा है, जो साल चल रही है, वो लीप ईयर है, तो उस केस में फेब्रुवरी में एक दिन ऐड हो जाता है और फेब्रुवरी में 29 डेज हो जाते हैं। जैसे 2020 अभी लीप ईयर है, इसलिए फेब्रुवरी में 29 डेज है, और जो 2021 आएगा वो लीप ईयर नहीं है, तो उस केस में फेब्रुवरी में 28 डेज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखा है 4 months हैव 30 days, 7 months हैव 31 days। तो आप देख सकते हो कि 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज हैं। तो वो कौन कौन से महीने हैं? वो है अप्रैल, इसमें 30 डेज है। नेक्स्ट है जून, इसमें भी 30 डेज है। नेक्स्ट है सितंबर, इसमें भी 30 डेज है। और नेक्स्ट है नवंबर, इसमें भी 30 डेज है। तो टोटल 4 months ऐसे हैं, नवंबर, सितंबर, जून और अप्रैल, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। और 7 months हैव 31 डेज। तो जो 7 महीने होते हैं उनमें 31 डेज होते हैं। वो 7 महीने क्या क्या हैं? तो वो है जनवरी, इसमें 31 डेज होता है। नेक्स्ट है मार्च, इसमें 31 डेज होता है। नेक्स्ट है मई, उसमें 31 डेज होता है। नेक्स्ट है जुलाई, उसमें भी 31 डेज होता है। नेक्स्ट है अगस्त, उसमें 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर, उसमें भी 31 डेज, और दिसंबर, उसमें भी 31 डेज होते हैं। तो टोटल 7 months ऐसे हैं जिनमें टोटल 31 डेज होते हैं उस मंथ में, और फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, क्योंकि हम देख चुके हैं उसमें 28 या फिर 29 डेज होते हैं। इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन। तो वही है, लीप ईयर्स में वो एक ऐड हो जाता है, 28 से 29 हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। कैलेंडर में आप देखो और बताओ कि किन किन मंथ्स में 30 डेज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कैलेंडर में 30 डेज किन किन मंथ्स में होते हैं स्टूडेंट्स? तो वो होता है अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, और उसके बाद नवंबर। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। तो हमने अभी अभी काउंट किया था कि टोटल 7 months हैव 31 डेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे अभी करेंटली 2020 है, और 2020 एक लीप ईयर है, तो इसलिए फेब्रुवरी में इस साल 29 डेज है। और अगर जो साल है जैसे 2021 वो लीप ईयर नहीं है, तो उस केस में फेब्रुवरी में 28 डेज होगा। बट अभी 2020 में फेब्रुवरी में 29 डेज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। पूछ रहे हैं कि मई और जून दोनों मिला करके कितने दिन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मई में सबसे पहले कितने दिन हैं? तो मई में है 31 डेज, और जून में है 30 डेज। तो टोटल कितने दिन हो गए मई और जून मिला करके? तो वो होगा 31 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 61 डेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई। तो जुलाई में कितने टोटल संडेज हैं वो हमें काउंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये है हमारा जुलाई। तो जुलाई में हम देख सकते हैं कि ये जो है रेड वाले ये सारे संडेज हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख ये सारे संडेज हैं। तो टोटल 1 2 3 4 संडेज हैं जुलाई में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे? तो आपका जो बर्थडे है वो कौन से दिन पे पड़ता है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो भी बर्थडे है वो किस दिन में आता है उसको आप यहाँ पर लिखो। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज? तो आपको कितने दिन छुट्टी मिलती है समर हॉलीडेज के लिए वो आप यहाँ पर लिखो। जनरली वो 20 से 30 दिन की छुट्टियाँ होती है। तो जितने भी दिन की छुट्टी होती है आप काउंट करो और उसको यहाँ पर लिखो। हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव? ठीक उसी तरह से विंटर के हॉलीडेज कितने दिन के होते हैं आपके, आप उसको काउंट करो और यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड। तो ये अशरफ है और ये कश्मीर में रहता है और ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज वेरी कोल्ड। तो बहुत टाइम यहाँ पर जो विंड है, जो हवा चलती है वो ठंडी हवा चलती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर। तो वो मेरे दांतों को ठंडा कर देती है। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर। तो इसी कारण से मैं धूप में बैठना या फिर किसी फायर के सामने बैठना पसंद करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। तो ये थी अशरफ की कहानी। नेक्स्ट है लक्ष्मी की कहानी। ये है लक्ष्मी। वो कहती है आई एम लक्ष्मी, I live in Chennai. These days the sun is too hot. My feet burn if I walk barefoot. I like to sit in a pool. तो लक्ष्मी कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं चेन्नई में रहती हूँ और चेन्नई में अभी समर सीजन चल रही है और these days the sun is too hot. तो जो सन है चेन्नई में वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म है कि मेरे जो फीट हैं, जब मैं बिना चप्पलों के चलती हूँ तो मेरे जो फीट हैं वो कई बार जल जाते हैं, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। आई लाइक टू सिट इन अ पूल। इसीलिए मैं पूल के सामने बैठना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट है रूबिया की कहानी। ये बोलती है आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप। तो ये रुबैया है और रुबैया मेघालय में रहती है और वो कह रही है हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप। तो मेघालय में काफ़ी बारिश होती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। और जो सन है वो हमेशा काले बादलों के पीछे छिपी रहती है। तो इसका मतलब है कि मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग विथ कोल्ड? क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि आपके जो दांत हैं वो ठंड से ठिठुरने लगे हैं या इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि आपके दांत, तो क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपके दांत ठंड के कारण ठिठुरने लगे हैं? हाँ या ना? तो ऐसा होता है हमारे साथ। कई बार विंटर सीजन में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ऐसा एहसास होता है। नेक्स्ट इज योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयरफुट, यस और नो? तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि खाली पैर चलने से आपको कभी ऐसा लगा कि आपके पैर जो हैं, जो फीट हैं आपके, वो जलने लगे हैं? तो हाँ, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी हम यस को टिक करेंगे। समर सीजन्स में कई बार क्या होता है कि जो तापमान है वो इतनी बढ़ जाती है कि खाली पैर चलने से हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर जो हैं वो जलने लगे हैं। तो ये भी हमारे साथ होता है। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट। तो एक ऐसे मंथ का नाम लिखो जहाँ पर आप आसानी से खाली पैर चल सकते हो। तो वो है स्प्रिंग सीजन, जो समर से पहले आता है। तो स्प्रिंग सीजन में हम आराम से खाली पैर चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्च लिख सकते हैं या अप्रैल लिख सकते हैं। तो इन महीनों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती, जिसके कारण हम खाली पैर आराम से चल सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज, यस और नो? यस, वी हैव सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज। तो जब भी रेनी सीजन आती है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा दिन लगातार
बारिश होती है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, तो आपके एरिया में कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो उस महीने का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आप सेंट्रल इंडिया से हो या फिर अगर आप कहीं दिल्ली मुंबई ऐसे जगह से हो, तो जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो करीबन जुलाई अगस्त के महीने में होती है। तो यहाँ पर मैं अभी बस एग्जांपल के लिए जुलाई अगस्त लिख रहा हूँ, बट तो आपको लिखना है कि कौन सा महीना जो है सबसे ज़्यादा बारिश आपके एरिया में होती है। तो ये आंसर आप खुद से भरना, यहाँ पर आपका आंसर अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपके एरिया में जो सबसे हॉटेस्ट मंथ्स हैं वो कौन से हैं। तो अगर आप सेंट्रल इंडिया से हो तो जो सबसे हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं वहाँ पर वो होते हैं मई जून। मई जून का महीना सबसे गर्म होता है। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपके एरिया में जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स हैं वो कौन से हैं, कौन से ऐसे महीने हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो अगर आप सेंट्रल इंडिया से हो तो जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं वो होते हैं दिसंबर जनवरी। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और ड्रॉ। तो क्वेश्चन इज कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो आप मार्केट में सबसे ज़्यादा देखते हो मई और जून के महीने में और दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो सबसे पहले मई और जून के महीने में देखते हैं कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मई जून में जनरली जो फ्रूट्स हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है मैंगो। तो मैंगो जो है वो एक समर फ्रूट है और सबसे ज़्यादा हम इसे मई जून के महीने में देखते हैं। नेक्स्ट जो फ्रूट है जिसे हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है चेरी। नेक्स्ट इज एप्रिकॉट, ये भी एक फ्रूट है जो मई जून में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी भी एक ऐसा फ्रूट है जो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम वेजिटेबल्स में देखें तो जो वेजिटेबल्स हैं पोटैटो, टोमेटो, ये सब सारे वेजिटेबल्स हम मई जून में काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट ये जो वेजिटेबल्स है ये पूरे साल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो और जो कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स हैं जो मई जून में पाए जाते हैं वो हैं कुकुम्बर और ग्रीन बीन, कुकुम्बर, ग्रीन बीन्स एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दिसंबर जनवरी। तो दिसंबर जनवरी में कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फ्रूट्स में है ऑरेंज, कीवी, लेमन, एप्पल, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो दिसंबर में सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो दिसंबर में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जैसे बीट रूट, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स। तो ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो इन महीनों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बीट रूट, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, उसके बाद वाइट कैबेज, कैरेट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वाइट कैबेज, तो इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर और भी कुछ वेजिटेबल्स के नाम आपको याद है तो आप प्लीज़ उसे यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और इस तरह से हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं विच इज़ चैप्टर 10। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।